दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी के हटने के बाद पाकिस्तान में मानो जैसे मातम छाया हुआ है। अब दोस्तों होता क्या है ना, बाकी देशों में तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो मंत्री आते हैं, अपना बयान रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। वहां पे लश्कर तैयबा के मास्टरमाइंड वो स्वयं आ गया। जी हाँ दोस्तों, खालिद की बात यहाँ हो रही है और वो आके एक आंखों में नमी लिए वीडियो बना रहा है जिसमें कह रहा है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी हट जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, दुनिया भारत की बातों में ना आए। इस पूरे के पूरे जो पहलगाम टेरर अटैक में हुआ है उसने हमारा कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों यही आदमी, इसका और एक वीडियो है फरवरी 2025 का, जब ये कह रहा है कि हमें 1 साल दे दीजिए, पूरा कश्मीर लाके हम पाकिस्तान को दे देंगे, इतना वहां पे दहशतगर्दी अब बढ़ेगी। और अब ये कह रहा है हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वायरल वीडियो है ना, ये दिखा रहा है किस प्रकार से पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में डर समा गया है। और कहीं ना कहीं वहां पे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो आर्मी के साथ भी खड़े नहीं है। यहाँ पे बाकी देशों में क्या होता है ना दोस्तों, एटीएम होता है जिससे पैसे निकलते हैं, पाकिस्तान में पैसे हैं नहीं, तो वहां है ऑटोमेटिक लानत मशीन, और वो ऑटोमेटिक लानत मशीन से पाकिस्तान के आसिम मुनीर को सब के सब भर भर के लानत भेज रहे हैं। क्या हुआ है आपको बताऊंगा। फिलहाल वहां पे जरा अखबार क्या कह रहे हैं जरा देखिए। ये जो अखबार है ये आईएसपीआर के द्वारा कंट्रोल्ड है और वो यहाँ पे एक अलग माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तो यूनिटी का टेस्ट होगा पाकिस्तान का। अरे काहे की यूनिटी, तुम लड़ रहे हो अंदर में हर तरफ, और अब इस उम्मीद में है कि इंडिया से प्रेशर आएगा तो हम यूनाइटेड हो जाएंगे, लेकिन कोई साथ खड़ा नहीं है। वहां पे एक न्यूज आ रही है बलूचिस्तान में एक अलग ही प्रोटेस्ट होने वाला है आज, और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं उसने ये इमेजिन नहीं किया था, उसने सोचा था कि इंडिया का फियर पैदा करेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में क्या है आपको वो मैं जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पे पहले जो नहीं जानते हो सकता है उनके लिए न्यूज नहीं है, वैसे कल रात को ही मैंने बना दिया था। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया है भारत के द्वारा। भारत ने कहा है इट हैज नॉट बीन एनल्ड और टर्मिनेटेड बट हैज बीन पुट ऑन होल्ड। कब तक के लिए शब्द जो प्रयोग किया गया, एबेयंस, और साफ साफ कहा गया ये दिस विल कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली, यानी जो सस्पेंशन हुआ है अभी से हो रहा है और तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान ये क्रेडिबली और इरिवोकेबली अपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के सपोर्ट को रोक ना ले। दोस्तों क्लियर है ना, पाकिस्तान वो रोक पाएगा ना ही। सच तो यह है अब ये इंडस वाटर ट्रीटी कभी दोबारा आने वाली है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये जिसको आप यहां देख रहे हैं एलईटी का सेकंड इन कमांड सैफुल्ला खालिद, सैफुल्ला साजिद जट, सैफुल्ला कसूरी, अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों इसका खुद का जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तानी पंजाब का है और वैसे ही बढ़ के भी मारता है। आपको याद होगा फरवरी 2025 को कह रहा था कि आईएसआई को मेरा वादा है 1 साल दे दो, आज 2 फरवरी 2025, 2 फरवरी 2026 तक पूरा कश्मीर कैप्चर कर लेंगे, तो इतना मिलिटेंट अटैक वहां पे इंटेंसिफाई करेंगे, ये बातें कर रहा था। अब इसका नया वीडियो आज का आपको मैं दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये बड़ा खास बताया जाता है आईएसआई का भी और हाफिज सईद का भी। अब दोस्तों ये जो वीडियो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो अखबार में भी आना शुरू हो गया है, जिसके बेसिस पे ये आंखों में आंसू लिए लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला कसूरी कह रहा है पहलगाम हमले में किसी भी तरह की हमारी कोई भूमिका नहीं है और दुनिया भारत का समर्थन ना करे, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है। दोस्तों फैंसी ड्रेस का कहीं ना कहीं बड़ा शौकीन है ये। आइए जरा इसकी जो डर वाली शक्ल है आप स्वयं देखिए यहाँ पे इस वीडियो। तो दोस्तों आपने जैसा इस वीडियो में देखा किस प्रकार से पाकिस्तान में डर फैला हुआ है और ये डर आ कहां से रहा है, आपने इसकी शक्ल देखी होगी, ये दिखा रहा था ये कितना अंडर प्रेशर है इस वक्त। दोस्तों पाकिस्तान ने किसी वॉर गेम में इमेजिन ही नहीं किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी भारत वापस ले लेगा। कहीं ना कहीं यहां पे अगर आप देखें तो लोग अब नाराज हैं। टॉप मिलिट्री बॉसेस पाकिस्तान में कह रहे हैं आसिम मुनीर तो पाकिस्तान के लिए डिस्ट्रक्टिव पाथ पे निकल गया है। जो फुलिश स्पीच उसने दिया पहलगाम इंसिडेंट में उसको निकालना होगा, तभी देश बच सकता है। शरीफ झूठ जो बोल रहा है वो चलता रहे, लेकिन आसिम मुनीर तो डिस्ट्रक्टिव है। यहां पे अफगान भाई क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। आसिम मुनीर का जो स्पीच है उसके लिए वंडर्स कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में ऑटोमेटिक लानत मशीन से भिजवाई जा रही है आसिम मुनीर के लिए लानत। पब्लिक एट लार्ज पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रही। ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी को लेके अलग अलग प्रोविंसेस में काफी ज्यादा नाराजगी है। पाकिस्तान आर्मी अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में नाराजगी है, सिंध में नाराजगी थी। क्यों? क्योंकि सिंध में जो पानी जा रहा था वो पानी को ही डाइवर्ट कर दिया था उन्होंने, जो कि उनके डेजर्ट वाले एरियाज में वो
भेज रहे थे। नतीजा क्या हो रहा था? सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे थे। भारत ने कहा अच्छे पड़ोसी होने के नाते तुम आपस में मत लड़ो, हम पानी ही काट देंगे, पानी किसी को नहीं मिलेगा, तो तुम डाइवर्ट क्या करोगे? हालांकि आपको यह बता देता हूं मैं, वो डाइवर्ट करके पाकिस्तान फौज कई एकड़, लाखों एकड़ जमीन वहां पे ली थी कि अब हम खेती भी करेंगे, ये बोल के उन्होंने कैनाल बनाने वाला प्रोजेक्ट शुरू किया था। आगे सुनिए दोस्तों, अब क्या हुआ है ना कि ये जो प्रेशर था आसिम मुनीर के ऊपर, वो इतना बढ़ गया कि तुरंत का तुरंत भिजवाया गया एलईटी को, बोला कि माफी मंगवाओ, बोलो कि हम नहीं हैं इसमें, और इस वजह से वो अपना ईगो को साइड में रख के आके रो रहा है, जो आपने वीडियो में देखा। अब दोस्तों, पाकिस्तान में जो आईएसपीआर मीडिया है, ये क्या कर रही है, कहानी आपको जरा मैं सुनाता हूं। यहां पे दोस्तों हो क्या रहा है ना, वहां पे इस वक्त एक वातावरण है कि भारत अगर इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरली सस्पेंड कर देगा तो हम शिमला अग्रीमेंट को सस्पेंड कर देंगे। अरे अनपढ़ जाहिलो, क्या है इसमें सस्पेंड करने वाला, जरा देखो। मतलब पाकिस्तान में क्या लोग पढ़ते लिखते नहीं है? बस एक गूगल सर्च करना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें तुम क्या सस्पेंड करोगे? पहला लाइन, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा, जितने भी डिफरेंसेस है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यूज ऑफ फोर्स नहीं होंगे। कारगिल वॉर हो चुका है, कौन सा यूज ऑफ फोर्स को रोका गया है? उसके बाद से तुम्हारे अंदर घुस के भारत ने मारा है, क्या बालाकोट, क्या उरी, हर जगह हर अटैक के बाद हमने तुम्हें मारा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी बनती है बिकॉज ऑफ शिमला अग्रीमेंट, और ये बाउंड्री बनता है दोनों देशों का। अब दोस्तों, जहां तक बात है लाइन ऑफ कंट्रोल की, तुम्हारे आतंकवादी वहीं से एंटर करते हैं, उसी लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो तुमने तो इसकी सैंक्टिटी कभी रखी ही नहीं है। अब तुम मान लो कि लाइन ऑफ कंट्रोल बाउंड्री नहीं है, हम तो कह ही रहे हैं हमको पीओके भी लेना है, तो पूरा पीओके भी ले लेंगे, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, फिर इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा वहां पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, म्यूचुअल कमिटमेंट, पीस, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन के लिए म्यूचुअल कमिटमेंट रहेगी दोनों देशों की। काहे का पीस, फ्रेंडशिप के लिए तुमने कभी म्यूचुअल कमिटमेंट रखा है? ये तो कैसी बातें, हवा हवाई बातें। आगे सुनिए चौथा लाइन, बाइलैटरल डायलॉग से जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन सबको एड्रेस किया जाएगा। कौन सा यहां पे बाइलैटरल मीटिंग होती है तुम्हारे साथ? तुम उस लायक ही नहीं हो, ऊपर के तुमने आज तक किसी को रिस्पेक्ट किया ही नहीं, तो बाइलैटरल अग्रीमेंट कहां से होगा? पांचवा, ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, जरा सुनिए, प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो है उनको रिटर्न करना। ये शायद क्या हो जाएगा, पाकिस्तान क्या करेगा, प्रिजनर ऑफ वॉर कहेगा अरे ऑलरेडी पैसे हैं नहीं, पेंशन दे नहीं पा रहे, तो ये जो 95,000 93,000 पाकिस्तानी फौज हमने भिजवाए थे ना, उसका वापस जो पाकिस्तान भिजवाया गया था वो था शिमला अग्रीमेंट के तहत। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, वो जो बुजुर्ग फौजी हो गए होंगे अब 93,000, उनको भारत भेज सकता है। शायद ये एक चतुराई करेगा, बोलेगा कि देखो हमारा पेंशन का बर्डन बच जाएगा। अब दोस्तों, जोक्स असाइड, आप भी जानते हैं ये तो कहीं से भी होने नहीं वाला। प्रिजनर ऑफ वॉर का रिटर्न क्या इसमें तुम करोगे? तो ऑब्वियसली पूरे शिमला अग्रीमेंट में पाकिस्तान के पास यहाँ पे कोई कार्ड्स ही नहीं है, तो अपनी आवाम को क्या वो एकदम मूर्ख समझते हैं? तो अगर पाकिस्तानी आ रहे हैं तो जरूर देख लीजिएगा और अपनी आवाम को भी थोड़ा एजुकेट कीजिएगा कि देखिए शिमला अग्रीमेंट में आपके पास कुछ भी नहीं है, तुम क्या वापस लोगे, क्या दोगे? सच तो यह है, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी फंसी है। वहां के आम आदमी के लिए दुख होता है, आपके जैसे लोग जो वीडियो देखते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी फौज आपको जिस प्रकार से ठग रही है वो देख के दुख होता है। बाकी तो क्या है, अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी की शुरुआत हो रही है। अगर आप देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी अब जो हमने एब्रोगेट किया है ना, एक नए तरीके से अब चीजें बदलेंगी। ये देखिए, ये दिन आने वाला था, भारत अच्छे से जानता था, और इसकी तैयारी भी हमने की है। आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है पाकिस्तान पे, वो कौन से डैम्स हैं जिनमें ऑलरेडी हम तैयारी करके बैठे थे। ये दिन आएगा तो इसको ट्रिगर करना है, और पाकिस्तान में कितना परसेंट पानी कटना शुरू होने वाला है, अगले वीडियो में आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। तब तक दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और यहाँ पे दोस्तों अनअकैडमी ने काफी अच्छा, हमारे लर्नर्स ने परफॉर्म किया है, बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की, तो ये आपके साथ भी साझा करना जरूरी है। आप देख सकते हैं 340 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स हैं जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2024 को क्रैक किया है, जिनमें से 75 से अधिक वो लर्नर्स हैं जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनमें से आप देख रहे हैं जो बच्चे पढ़े हैं, प्लस में वॉच टाइम आवर्स देखिए, टेस्ट देखिए, तो रैंक भी वैसे ही आया है। यानी कि ये कंटेंट बच्चे पढ़ते हैं और फिर एग्जाम क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है बस फॉर्म में नाम लिख दिया और हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। डेटा है हमारे पास जो दिखा रहा है बच्चे हमारे कोर्स में इन्वेस्ट करते हैं, टाइम देते हैं, पढ़ते हैं और फिर वो परफॉर्म कर रहे हैं। यानी यहाँ पे वही पढ़ाई हो रही है जो आपको एग्जाम क्लियर कराती है। अच्छी बात क्या है दोस्तों, इस वक्त आपको ये बेहद अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए हम लेकर के आए हैं। केवल 19,999 रुपए है, अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। लेकिन दोस्तों, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ऑफर खत्म हो जाएगा तो इसका फायदा उठा लें। यूज द कोड KC10। इसके सिवा
आपके लिए कुछ चीजें एब्सोल्युटली फ्री हैं, आप जरूर जुड़ें, डाउनलोड अवश्य कर